Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Mathematics Learning Hub. Today we will discuss very basic topic. So सबसे पहले इसमें हम फाउंडेशन नेम मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये जो है किसी भी कॉन्सेप्ट में लग जाते हैं. सो वेन एवर वी हैव दिस सिंबल a इज़ नॉट इक्वल टू b, देन वी रिप्रेजेंटेड इट एज a इज़ नॉट इक्वल टू b. जो इक्वल वाला साइन है उसको हम कट कर देते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, उसका सिंबल ये रहेगा a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b. एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू b, a इज़ लेस देन और इक्वल टू b. लेस देन और इक्वल टू मतलब ये दोनों सिंबल का मतलब ये होता है आइदर लेस और इक्वल. a इज़ ग्रेटर देन b, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली है, इक्वालिटी यहाँ नहीं होल्ड कर रही. सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ लेस देन b. नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वेशन. अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो भी ये रिलेशन ग्रेटर का ऑलवेज मेंटेन रहेगा. अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये रिलेशन ग्रेटर का ऑलवेज मेंटेन रहेगा. सिमिलरली अगर a लेस देन b है, कुछ ऐड करोगे तो भी ये रिलेशन मेंटेन रहेगा. अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये रिलेशन मेंटेन रहेगा. नाउ नेक्स्ट, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर आप उठाते हो और उस पॉजिटिव नंबर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ac एंड bc. ठीक है. और ये सिंबल ऑलवेज मेंटेन रहेगा इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय अ पॉजिटिव नंबर. Similarly, we can also divide by the same and this relation maintain. AC is greater than BC and A by C is greater than B by C. When C is positive, then this relation maintain in multiplication as well as division also. Similarly, when A is less than B and C is greater than 0, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो भी ये रिलेशन ऑलवेज मेंटेन रहता है. दैट मीन्स a बाई सी इज़ लेस देन b बाई सी एंड ए सी इज़ लेस देन बी सी. इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ नेक्स्ट, a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ लेस देन 0. ठीक है. मतलब आपके पास रिलेशन ये है a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड कोई आपने नेगेटिव नंबर उठा लिया c. ठीक है. देन क्या होएगा, अगर आप c के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली डिवीज़न में भी जो ग्रेटर देन का सिंबल लेस में चेंज हो जाएगा अगर आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो. सिमिलरली अगर a लेस देन b है एंड c इज़ लेस देन 0 है, दैट मीन्स अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठाते हो और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हो देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा एंड ए बाई सी इज़ ग्रेटर देन बी बाई सी हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट है मॉडुलस. मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. जैसे हमारे पास है x 1 2 3 -1 -2 -3 0 एंड fx है 1 2 3 1 2 3 एंड 0. देन x कॉमा एफ एक्स, मतलब अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हो तो क्या हो जाएगा 1 1. ठीक है. आपने फर्स्ट प्लेस पर x को रखना है, सेकंड प्लेस पर एफ एक्स को रखना है. 2 2 3 3 -1 1 -2 2 -3 3 एंड 0 0. ठीक है. इसका ग्राफ आपने ड्रॉ कर लेना है. ग्राफ सिमिलरली आप जैसे छोटे क्लासेस में आप ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ कर देना है. तो ये मॉडुलस का ग्राफ बनेगा. ठीक है. जिसमें आपके क्या होएंगे 1 1 पर गया, यहाँ का 1 या ये 1 पर गया एंड 2 2 का पेयर बना है, यहाँ 2 2 का पेयर हो गया, 3 3 का पेयर हो गया. सिमिलरली -1 1 पर, -2 2 पर, -3 3 पर लाइंस को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशंस में y तो आपका पॉजिटिव ही आ रहा है बट x एक बार क्या आ रहा है पॉजिटिव और एक बार क्या आ रहा है आपका नेगेटिव. राइट. सो दिस इज modulus of x
and this is also modulus of x. In this case, because x is positive, then modulus x equal to x when x is positive, and when x is negative, then modulus of x is equals to minus of x. ठीक है, so x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो. हम माइनस इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं डालते, सो यहाँ पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रहेगी. सो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आएंगे आपके x पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर दोनों कंडीशंस में y आपका पॉजिटिव है, सो y इज़ नॉट द केस. सो x मॉडुलस इज x when x is positive, and when x is negative, x modulus is equals to minus x. So this is the definition of the modulus. When modulus of x is equals to when x is less than 0, its value is minus x. ठीक है, अगर मॉडुलस के अंदर वाला जो वेरिएबल है नेगेटिव होता है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा. अगर ग्रेटर देन 0 है मॉडुलस के अंदर वाला तो उसका आंसर एज इट इज़ रहेगा, x रहेगा. एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, इट्स वैल्यू इज़ 0. ठीक है, सो सेकेंड एक्सप्रेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इक्वालिटी चाहे ऊपर वाले के साथ भी डाल देते हैं, मतलब दोनों में से एक में अपनी इक्वालिटी को कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो उसका ज़ीरो ही रहना है. ठीक है, सो वी विल यूज़ दिस व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट्स वैल्यू इज़ x. ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो. नाउ थर्ड एक्सप्रेशन, मॉडुलस ऑफ x इज़ द मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस x. ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x ऑल्सो, क्योंकि ऑलवेज मॉड वी कंसिडर अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ओके, सो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़. ये जो प्रॉपर्टीज़ है फाउंडेशन का मतलब ये होता है जैसे कि हम आगे आगे जैसे हमारी क्लासेस हायर होती चली जाती हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कई बार क्वाड्रेटिक आ जाती है तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंगली हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, ये जो इनइक्वेशंस है ये भी कई बार आ जाती है. किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिलेशन मेंटेन रहता है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिलेशन जो है ऑपोजिट साइन ले लेता है. सो इन सिम्बल्स का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं थ्रू आउट द मैथ्स और अप टू द हायर क्लासेज. सो दिस इज़ द फाउंडेशन बेसिक ऑफ ऑल दी चैप्टर्स. ठीक है, सो इतना तो हमें आना ही चाहिए. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम. सो लॉग बी बेस ए इज़ इक्वल्स टू एक्स अगर हमें दिया हुआ है. यहाँ पर हमारा जो जर्नली लॉग के नीचे जो बेस होता है हमें मेंशन नहीं होता, तो हम ई ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो उसको हम लिखते नहीं हैं. बट यहाँ पर बी और ए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ मेंशन हो इज इक्वल्स टू एक्स है तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे होता है उसको बेस मानते हैं. अगर यहाँ पर बेस है तो इधर भी बेस में ही आएगा. ए है तो ये ए इधर आ जाएगा, बेस में ही आएगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी एक्स. ठीक है, जब ये फॉर्म में कोई एलिमेंट लिखा जाता है तो ये चीज़ बेस होती है जो नीचे होती है, और ऊपर वाली पावर होती है. आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ का जो भी बेस होएगा वो यहाँ पर ऑलवेज मेंटेन अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा कि पावर x इज इक्वल्स टू दैट बी. ठीक है, वेयर a इज़ पॉजिटिव. हम यहाँ पर ज़ीरो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़ीरो कंसीडर कर लेते तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर a की जगह ज़ीरो में कंसीडर कर लेती हूँ तो आपका क्या बनेगा, जैसे आपका है लॉग 0 b इज़ इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, सो ये बन जाएगा, अगर बेस है तो बेस की पावर x इज इक्वल्स टू b हो जाएगा. तो ज़ीरो की पावर कुछ भी कर लो ज़ीरो ही रहेगा, तो b भी ज़ीरो आ जाएगा. तो हमारे पास कुछ फाइंड करने के लिए रह ही नहीं जाएगा. अगर b ज़ीरो आ गया दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0 0. ये तो डिफाइन ही नहीं होता, सो दैट मीन्स आप यहाँ पर ज़ीरो नहीं ले सकते. ठीक है, ऑल्सो 1 भी नहीं ले सकते. पहले तो ग्रेटर मतलब 1 नहीं ले सकते, एक तो पॉजिटिव लोगे. क्यों, देखो पहले तो ज़ीरो नहीं ले सकते, ये रीज़न हो गया. ठीक है, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ, मान लो लॉग ऑफ -2 ऑफ b इज़ इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर बेस है तो यहाँ पर भी बेस ही रहेगा. -2 की पावर x इज़ इक्वल्स टू b, राइट.
सो आप -2 की पावर x इज इक्वल्स टू बी, सो उसके अकॉर्डिंगली b की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको x पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये x ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर log -2 ऑफ b, मतलब इसका आंसर आपका x है, दैट मीन्स x पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि log ऑफ समथिंग का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है। सो अगर इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया तो -2 की पावर, ये तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स b अगेन नेगेटिव आ जाना है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाना है, और log ऑफ नेगेटिव भी डिफाइन नहीं होता, सो हम ना नेगेटिव भी नहीं ले सकते, यहाँ ना तो ज़ीरो ले सकते हैं और ना ही नेगेटिव ले सकते हैं कोई, ठीक है। अब और क्या बात है, a आपने 1 भी नहीं लेना, अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1b इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स 1 की पावर x इज इक्वल्स टू b, ठीक है। सो आपको अगेन क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 0, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी आप पावर कर लो, आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 1, अगेन ये क्या आ जाएगा आपका 0, सो x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द केस, सो आपने ऑलवेज a जो है पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, और ना आप 1 ले सकते हो, ठीक है। log a1, इसकी वैल्यू आ रही है 0, अगेन वही log a1 क्या आ जाएगा, क्या करते हो, मैं मान लेती हूँ दिस इज इक्वल्स टू x, लेट इट विल बी इक्वल टू x, दैट मीन्स a रेज़्ड की पावर x इज इक्वल्स टू 1, a की क्या पावर करो इक्वल टू 1 आए, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि a की पावर 0 होएगी तो ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि समथिंग की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है, सो x शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स log a1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड log बेस b इज इक्वल्स टू 1 होता है, आप इससे कर सकते हो। log अगर यहाँ पर दोनों सेम आ जाते हैं, ऑलवेज आंसर आपका 1 आता है, अगर यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, और आंसर ऑलवेज आपका क्या आएगा, -1। a की पावर log a b, अगर आपका ये चीज़ log की बेस और ये सेम हो जाती है, तो जो ऊपर है वही आपका आंसर होएगा, ठीक है। सो सम जर्नल रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रोडक्ट रूल, log ऑफ mn इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, एंड log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, log m की पावर x, ठीक है, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, x log m, एंड log b अपॉन log c, दैट इज़ log c ऑफ b, ठीक है। अगर आपका log c b ऐसा कुछ लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, दिस इज़ चेंज ऑफ बेस रूल विच इज़ log b अपॉन log c, वेयर a b c आर पॉजिटिव नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट a शुड बी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, अदरवाइज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर रिजल्ट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो आज के लिए बस इतना ही, इन द नेक्स्ट वीडियो we discuss some another interesting topic, so stay tuned, so kindly like, share and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.